Good morning. Welcome in CA Addictology. My name is CA Chamanlal. क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देखेंगे। ये हमारा ट्राई बैलेंस है। ट्राई बैलेंस हमने जो बनाया था, जो हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखते हैं ट्राई बैलेंस में हमें देखेंगे कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। यहाँ सिर्फ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होती है, पर यहाँ ओपनिंग स्टॉक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो था, क्योंकि हमने जनवरी में ही बिजनेस स्टार्ट किया था। तो यहाँ कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ की ही नहीं, कहीं भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज आउटसाइड द ट्राई बैलेंस होता है, उसको हम अंडर फुट नोट लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, ट्राई बैलेंस के टोटल में नहीं लिखते क्योंकि हम उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते अकाउंट में। स्टॉक को हम हमेशा एट 31 मार्च को काउंट करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, उसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि स्टॉक कहाँ से आएगा, एक तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा जो पहले पड़ा होगा, और दूसरा हमने परचेज किया होगा, वो मिक्स हो गया, उसमें से हमने कुछ सोल्ड कर दिए। अब हमारे पास कितना स्टॉक बचा है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास एक्चुअल स्टॉक क्वांटिटी कितनी बची है, उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों में से हम विच एवरेज लेस है वो टेक करेंगे। हो सकता है किसी स्टॉक की या कुछ एटम की जब हमने परचेज किया हो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, पर मार्केट में कुछ समय बाद 31 मार्च में उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कम होगी हो, तो हमने कम वाली लेनी है, चाहे कॉस्ट वाली आइटम हो चाहे मार्केट वाली वैल्यू हो, दोनों में से जो कम होगी वो हम लेंगे। हम जानते हैं कि हर एक एंट्री की दो साइडें होती हैं, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट। हमने रूल भी देखे हैं, एंट्री भी की है। ACC 1 से शुरू होकर AC 7 तक पहुंच गए हैं। तो हमें ये पता है कि इसके एक एंट्री की डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। यही रूल हमें स्टॉक पर भी अप्लाई होता है। तो हमने हमारा एक चैप्टर भी है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। उसका मतलब क्या है, उसका यही मतलब है क्योंकि हमने अकाउंट बैलेंसिंग कर लिए, अकाउंट क्लोज कर दिए, मैनुअल बुक है, मैनुअल बुक में कटिंग नहीं होती। अब ये थोड़ा है कि हमने कोई एंट्री भूल गए हैं, अब दोबारा जाके मान लो आपने दिसंबर महीने की कोई एंट्री भूल गए हो, अब आपको पता चला है 31 मार्च को कि वो एंट्री हमने करनी थी, तो कैसे करेंगे? वो तभी होगी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में होगी। अब दोबारा जाके हम वहां पर इसको दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि कटिंग इज नॉट अलाउड इन मैनुअल अकाउंट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो जाती है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चलता है, पर मैनुअल में ये नहीं अलाउड। टैली में अब देखेंगे कि इसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली है। वैल्यूएशन टैली और मैनुअल में सेम होती है, इसलिए सीधी टैली में देखते हैं वैल्यूएशन के मेथड। क्योंकि वैल्यूएशन जो क्लोजिंग वैल्यूएशन है कई तरीकों से निकलती है। एट ए एवरेज कॉस्ट प्राइस में निकलती है, फीफो से हिसाब से निकलती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो के हिसाब से निकलती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मार्केट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेट। ऐसे बहुत से मेथड है जिसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। पर मोस्टली जो हमारा जो चल रहा है सिस्टम, जो अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से है, हम एवरेज कॉस्ट प्राइस लेते हैं या हम फीफो लेते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दो मेथड मोस्टली यूज किए जाते हैं हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग में, और कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस है वो हम टेक करते हैं। टैली में आएंगे, अल्टर F2 करेंगे, डेट ईयर का पीरियड हमने देख लिया है, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर अल्टर F करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। अब क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देखेंगे। यहाँ पर F7 है, F7 पर जाएंगे तो ये हमारे मेथड है क्लोजिंग स्टॉक की।
एट जीरो कॉस्ट, एट जीरो प्राइस, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्राइस, जो डिफ़ॉल्ट है जो सेट किया हुआ टैली ने, फीफो के हिसाब से क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से क्या होगा, लीफो के हिसाब से क्या होगा, ये सारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ वैल्यू कितनी निकाली गई है, 5,54,110। वैल्यूएशन देखने के लिए हम चलते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में गए, पहले देखते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारे पास दो डेस्कटॉप बचे हैं 31 मार्च को, एक R31 बचा है, एक R36 बचा है। 3 पीस उसके हैं, 3 पीस उसके हैं। और वैल्यू क्या निकाली है, 1,18,500। दूसरे की है 1,27,500। इसमें चलेंगे, ये मंथली समरी आ गई है, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम में ही जो हमारा बिजनेस है वो जनवरी से शुरू हुआ था, तो जनवरी से एंट्री है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की मार्च की एंट्री है, इसमें इंटर करेंगे। ये हमारा उन्होंने क्लोजिंग वैल्यू निकाला हुआ है। अब जो देखना है ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ है एस लिखा हुआ है, स्टॉक अल्टर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टॉक अल्टर पर हमने क्लिक किया तो ये एक स्टॉक क्रिएशन की अल्टरेशन जो है विंडो वो ओपन हो गई, जहाँ हमने स्टॉक को क्रिएट करते थे आइटम। तो ये आइटम आ गई, ये हमारा ग्रुप आ गया, अंडर डेस्कटॉप ग्रुप के अंदर है, जहाँ हमने यूनिट क्या लिखी है, पीसीज। तो यहाँ देखेंगे ये है कॉस्टिंग मेथड, क्या लिखा है यहाँ पर, एवरेज कॉस्ट। मार्केट वैल्यूएशन कैसे लगाएंगे, एवरेज प्राइस पर। तो जो हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है कैसे निकाली है, एवरेज कॉस्ट पर। अब एस्केप करेंगे, बाहर आएंगे, तो ये एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो इनवर्ड होती है हमारी परचेज की। आउटवर्ड तो हमारी सेल प्राइस है, सेल प्राइस पर नहीं निकालेंगे, हम कॉस्ट पर निकालेंगे। अब हमारी टोटल कितनी कॉस्ट हुई है ये हम चेक करते हैं। बाहर आ जाएंगे, दिसंबर में, जनवरी में हमने परचेज़ की थी, फिर फरवरी में हमने परचेज़ की थी, फिर मार्च में परचेज़ की थी। तो हमने परचेज़ की थी 3,95,000 के 10 पीस किए थे। तो एवरेज हो जाएगा 3,95,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3। तो ये हमारी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी आइटम पर चलते हैं, R36 के डेस्कटॉप। यहाँ मार्च में इंटर करेंगे और यहाँ हमारे 3 पीस बचे हैं। तो यहाँ हम स्टॉक अल्टर पर जाएंगे, ये हमारा ग्रुप है, अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर यूनिट लिखी हुई हैं, PC3 अल्टर स्टैंडर्ड रेट हमने नो किया है, इसको यस भी कर सकते हो। तो यहाँ मेथड कौन सा लगा है, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज प्राइस वैल्यूएशन का। अब एस्केप करेंगे और बाहर आएंगे, यहाँ कौन सा मेथड लगा है, एवरेज मेथड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी परचेज है इनवर्ड, आउटवर्ड को नहीं देखना हमने, सब परचेज में जो बैलेंस बचा है उसको देखना है। 1 पीस खरीदा जनवरी में, 2 पीस खरीदे फरवरी में, 6 पीस खरीदे हमने मार्च में। तो टोटल पीस आ गए 9, और उसमें हमने 6 पीस बेच दिए, तो हमारे पास बैलेंस कितने बचे, 3 पीस। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज 3,82,500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3। तो ये हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। हम अगर मैनुअल निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, टैली तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि हमने उस पर स्टॉक में हमने देखा था, हमने एवरेज कॉस्टिंग मेथड अप्लाई किया हुआ है। ये वैल्यूएशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दोबारा देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक के 2 है। इसकी वैल्यूएशन देखनी है तो F7 में देखेंगे। F7 में हम इसको ओपन करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है कि जो हमने वहाँ सेव किया हुआ है, वोचर में हमने पहले देखा था, तो हमने क्या सेव किया था, एवरेज प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस। अगर हम इसको फीफो मेथड की तरह लें तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। अगर हम इसको
लास्ट में ले, लास्ट में, तो हमारा बैलेंस स्टॉक क्या होगा। तो ये वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी। जो भी मेथड आप यूज़ करके इसकी कॉस्ट निकालना चाहें वो निकाल सकते हो। लास्ट सेल प्राइस, ये मतलब कि सेल प्राइस के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है, इसे लगाते हैं। अब देखो यहाँ अमाउंट चेंज हो गई, पहले 5 लाख था, अब जहाँ 6 लाख हो गया, तो इसकी वैल्यूएशन उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दी कि ये लास्ट प्राइस है। अगर और वैल्यूएशन चेंज करना चाहो तो ये मंथली एवरेज कॉस्ट है, प्राइस, जैसा भी मेथड है इसमें। ऐसी है, हम क्लोजिंग स्टॉक की मोस्टली एंट्री नहीं करते, उसको कहाँ शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस के फुट नोट पर। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एक डेबिट साइड होगी, दूसरी क्रेडिट साइड होगी। हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, तो एक क्रेडिट साइड होगी, अमाउंट आ गई। सेम अमाउंट हमने अब डेबिट साइड में लिखनी है, तो दूसरी अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो किस साइड में लिखेंगे, अंडर स्टॉक इन हैंड। जो 31 मार्च को हमारे पास स्टॉक बचा है, हेड होगा स्टॉक इन हैंड, और हम लिख सकते हैं इसको क्लोजिंग स्टॉक, दोनों में कोई नाम भी हम दे सकते हैं। तो एक साइड लिख दी डेबिट और दूसरी साइड लिख दी क्रेडिट, तो हमारी जो एंट्री है वो पूरी हो गई, क्योंकि हमारी एंट्री एक से डेबिट आएगी, दूसरे पास से क्रेडिट आएगी, तो दोनों एंट्री कंप्लीट होगी। तो हमारा जो बैलेंस है मिल गया, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव एंट्री। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो करना है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी बिफोर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। जब लेजर बैलेंसिंग करते हैं तभी इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, अकाउंट को क्लोज करने से पहले। तो कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा उसको हमें परचेज में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसको ट्रांसफर करने के क्या करेंगे, परचेज ओपनिंग स्टॉक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, उसको नील करने के लिए उसको करेंगे क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो परचेज अकाउंट में चला जाएगा। और अब देखेंगे कि हमारी सेल कितनी हुई है आइटम की और हमारे पास स्टॉक कितना बचता है, उस स्टॉक की हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद उसकी जो अमाउंट बनेगी वो हम क्लोजिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक है, गुड्स इन हैंड्स है, हैंड्स का क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि हमें जो परचेज की जो वैल्यू है वो हमें सोल्ड नहीं की, तो ठीक प्रॉफिट निकालने के लिए हमें परचेज से उसकी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी और उतना ही हमें स्टॉक स्टैंड करना पड़ेगा। स्टॉक डेबिट हो गया, ये डेबिट बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस में हमें क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड हम शो करेंगे, परचेज का बैलेंस उतना लेजर में माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में शो हो जाएगा। तो सीधा ही जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में शो होगा वो उसका डेबिट बैलेंस है, हमारी एसेट है, तो बैलेंस शीट में वो एसेट साइड शो होगी। इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी, परचेज को डेबिट किया था पहले, तो परचेज की डेबिट साइड में लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट किया था, उसकी क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय परचेज। हमारी जहां ओपनिंग स्टॉक की बैलेंस जीरो था, क्योंकि हमारा पिछला साल नहीं था, फर्स्ट ईयर था, इसलिए हमारे पास बैलेंस जीरो था, तो जीरो ही अमाउंट आएगी। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को किया था डेबिट, उसकी डेबिट साइड में लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, जो परचेज का हमारा स्टॉक अभी बचा है। ऐसे ही परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये परचेज से माइनस हो जाएगा। यहाँ अभी हमारे पास कितना बैलेंस था, 26,380.35, यही हमने बैलेंस था, यही हमने बैलेंसिंग में किया था, यही हमने ट्राई बैलेंस में किया था, और इस सारे बैलेंस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर दिया था, अकाउंट को नील कर दिया था। अब क्या होगा, इसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हम माइनस कर देंगे, सपोज करो अगर 5 लाख हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकली है, तो हमारे पास बैलेंस कितना रह जाएगा, 21,03,835 रह जाएगा। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में उतना बैलेंस ट्रांसफर करेंगे
ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है, ये हमारी एसेट है, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा। यही फर्क है। अगर हम एंट्री करके इसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दें तो ट्राई बैलेंस में भी आ जाता है और परचेज में माइनस हो जाएगा। अगर हम नहीं लिख ले तो सीधा ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की हमने क्रेडिट साइड पर लिखा है, अगर क्रेडिट साइड पर ना लिख के हम परचेज में लेस कर देंगे तो मतलब सेम ही है। ऐसे हम जनरल एंट्री बहुत कम करते हैं फाइनल अकाउंट में। हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू विद एडजस्टमेंट के हिसाब से ही करते हैं। ऐसी एंट्री हम नहीं करते क्योंकि हम पहले इसको बैलेंसिंग करते हैं, फिर जो हमारी परचेज होती है, ओपनिंग स्टॉक होता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं। एंट्री का मतलब सेम है, एडजस्टमेंट वही होती है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी बकरी हो जाएगी। यहाँ हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम दिखाते हैं। अगर हम यहाँ एंट्री करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हम ऑलरेडी परचेज में लेस करके ही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये अल्टरनेटिव मेथड हम कम यूज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक टैली में देखा था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अब मैनुअल में भी हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।